सब्सक्राइब कीजिए जीएनएस इंग्लिश चैनल को और इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएनएस इंग्लिश चैनल। आज मैं आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग बहुत जीनियस हैं। तो आर्टिकल्स क्या है? यह जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये कोई अलग से नहीं है, कोई अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। यह एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, जिसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, जो नियर है या फार है, नजदीक या दूर की चीजों को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। और एन जो ये इंडिफिनिट आर्टिकल है, एन वन का वीकेंड फॉर्म है, इसलिए इंडिफिनिट है। वन अनिश्चित कोई भी होता है। और जो द है वह दैट का वीकेंड फॉर्म है गाइज। और मॉडर्न ग्रामेरियन इसे डिटर्मिनर के अंतर्गत मानते हैं। मैंने गाइज बहुत ही रिसर्च किया है, बहुत ही शोध किया है, और तभी मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज तक टीचर यही पढ़ाते थे कि AEIOU के पहले एन लगा दो इन लेटर्स के पहले, और रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स है उसके पहले ए लगा दो। गाइज यह इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, अपने आप में यह अधूरा है। मैंने एक रिसर्च करके बताया कि ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, ए या एन का प्रयोग साउंड पर डिपेंड करता है। अगर कोई भी लेटर वोवेल से भी बिगनिंग करता है लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट जैसा है, तो उससे पहले आप ए लगाओगे, एन नहीं। और कोई भी लेटर अगर जो कॉन्सोनेंट लेटर से बिगनिंग करता है और उसका साउंड वोवेल जैसा है, तो आप एन लगाओगे। तो क्लियर है, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। तो आप जो जनरली मोटा मोटी आप जानते ही हैं कि ए पेन है, ए डॉक्टर है, टीचर है, मास्टर है, प्रोफेसर है, ए हाउस है। और एन के लिए एन एप्पल है, एन अम्ब्रेला है, एन ऑरेंज है, एन ऑक्स है। लेकिन ये कुछ स्पेशल हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10+2 दे रहे हैं या 10th क्लास का दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं कि मुझे ऐसे भी टीचर मिले जो CBSE बोर्ड के थे, उन्हें AN का पता नहीं था। ये यूनिवर्सिटी के पहले एन लगा रहे थे, यूनिफॉर्म के पहले एन लगा रहे थे गाइस, जो इनकरेक्ट है। अब देखते हैं कि यह EWE है, इसके पहले क्या लगना चाहिए? EWE के पहले ये तो वोवेल से शुरू होता है, लेकिन साउंड इसका जो कॉन्सोनेंट जैसा होता है। हम लिख के देख लें, यू फोनेटिक सिंबल है, तो इसीलिए AU होगा, या प्लस ये ऊ है तो यू होगा। ऐसे ही अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अ यूनिकॉर्न, अ यूनियन, अ यूजफुल बुक, अ यूनिक थिंग, अ यूलॉजी, ULOGY। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, SDS हो या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, IAS हो, PCS हो, बैंक रेलवे हो, तो यह आपके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत ही एसेंशियल है आपके लिए। अब आप बाय हार्ट इसे लर्न कर लेंगे। सारा मैंने टिप्स दे दिया है, आपको मगिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अ यूनिट होगा, इसके पहले अ यूनिवर्सल अपील है, अ यूजुअल फीचर, अ यूनियन, अ यूनिफॉर्म, अ ईयर। क्लियर है? तो मैंने इस तरह का बहुत सारे ट्रिकी एग्जाम्पल दिया है जो आम किसी भी बुक्स में या कोई आपको बता नहीं सकता। हाँ, एक बात और भी बता देना चाहता हूं कि बहुत से लोगों ने पूछा कि जो वोवेल साउंड के पहले एन क्यों लगता है, कॉन्सोनेंट के पहले ए क्यों लगता है। तो गाइज मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप देखो, जैसे एस है, अगर इसके पहले अगर हम ए लगाएंगे, एस कुछ मतलब नहीं निकलता है। तो प्रोनाउंसिएशन के सोफिस्टिकेशन के लिए, उसकी प्रिविलेज सुविधा के लिए हम एन लगाते हैं। तो NS जो ब्रिटिशर्स होते हैं, वह जो ए का उच्चारण करते ही नहीं है, वो एन को एस के साथ जोड़कर बोलते हैं। जैसे A+N, A+S है, तो वो
एनएस करके प्रोनाउंसिएशन करते हैं। आप भी ब्रिटिशर्स का फॉलो करें, एनएस 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 लिखे, ऐसा नहीं तो ए प्लस एन प्लस एस, तो इस तरह से वो एन ऐसे साउंड करते हैं एनएस, लेकिन आप लिखना एनएस। क्लियर है? तो ये जो वॉवेल के साथ एन लगता है, यह प्रोनाउंसिएशन या फोनेटिक्स का एक स्पेशल रूल है, जो लैंग्वेज को सोफिस्टिकेशन करने के लिए इस तरह से जो फाइलोलॉजिस्ट है, जो सिमेंटिक्स हैं, बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं, उन्होंने जैसे फॉलोअर हुए हैं बड़े, तो उन्होंने इस तरह का किया है रूल। और ए के पहले कॉन्सोनेंट लगता है, तो ए पेन, अ यूनिवर्सिटी, तो यह बहुत ही आसान है, काफी सॉफ्ट स्पोकन साउंड होता है, इसलिए ऐसा होता है। अब मैंने आपको ए बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब हम एन की चर्चा करेंगे गाइज। एन प्लस वॉवेल साउंड, आपको कोई भी फालतू नियम लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब साउंड पकड़ना है, एम ए एल, हालांकि यह कॉन्सोनेंट से बिगिनिंग होता है, लेकिन जो इसका जो साउंड है वॉवेल जैसे हैं, सबके पहले एन लगाओ, एन एम एल ए, एन एम पी, एन एस डी ओ, एन आर आर एच साइलेंट हो जाता है, एन ए उत्तराधिकारी, एन ऑनर, एन ऑनेस्ट मैन, एन एम ए, एन एल एल बी, एन एल पी स्कूल, एन एफ आई आर, एन एम एस सी, एन एन सी सी, एन आर टी सी बस, एन एक्सरे, एन एक्समस कार्ड, इसे क्रिसमस कार्ड भी बोलते हैं, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में एन एक्समस कार्ड भी बोलेंगे। तो आपको क्लियर है कि ये इसके पहले यही मैंने आपका ये मैजिक मंत्र दिया है, जो आपको कभी भी कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता दोस्तों, ये मेरी चैलेंज है। अब देखो कि वॉवेल साउंड है, मैं बिल्कुल 26 लेटर्स जॉट डाउन किया है, आपके सामने रिटर्न है या जो व्हाइट बोर्ड पर, ए ई आई ओ यू एफ एच एल एम एन आर एस एक्स। आप देखो तो यू को छोड़कर ये सारे वॉवेल साउंड दे रहा है, दे रहे हैं, ए ई आई ओ एफ एच एल एम एन आर एस एक्स। तो देख रहे हैं, तो ये वॉवेल हो जाता है, प्योर वॉवेल हैं, लेकिन जो जैसे मैंने बताया कि जो साउंड पर डिपेंड करता है, अगर जो आर एस एन एम एल एच अगर कॉन्सोनेंट जैसा साउंड हो तो आप ए लगाएंगे, और प्योर कॉन्सोनेंट है बी सी डी जी जे के पी क्यू टी वी डब्ल्यू वाई जेड, इसके पहले आप हमेशा यही लगाएंगे। तो ये मैंने क्लियर किया है। तो इस तरह से जो कुछ फ्रेज हैं, जो उसके पहले, हालांकि आप जो अनकाउंटेबल नाउन हैं उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता, जैसे मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और प्रॉपर नाउन है, तो इन सब के पहले गाइज कभी भी आप ए एन का प्रयोग नहीं करना। बट देयर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल। कुछ फ्रेज इंग्लिश भाषा की यह मर्यादा है कि हर जगह एक्सेप्शन है। ये फ्रेज हमने लिखा है, टू मेक ए नॉइज होता है, टू मेक नॉइज नहीं, टू मेक ए नॉइज, इन ए हरी होता है, टू बी इन ए टेम्पर, ये हेडेक होता है, आई हैव गॉट ए हेडेक, टू टेक रेस्ट होता है, ए कफ होता है, इट इज ए पीटी होता है, टू गिव ए वार्निंग होता है। तो आपने देखा कि इस तरह से कुछ होते हैं। और मैं एक ये भी बता देना चाहता हूं कि रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स, ये आप देखो रेड एडजेक्टिव है यहाँ पर और व्हाइट भी एडजेक्टिव है। तो जब दो एडजेक्टिव एक ही वस्तु या व्यक्ति को अगर वह क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, तो आप क्या करोगे, तो अगर दोनों के पहले आप अगर आर्टिकल ए का यूज करते हैं तो इसका मतलब टू थिंग्स या पर्सन्स होता है। जैसे ए रेड एंड ए व्हाइट काउ, इसका मतलब है कि दो गाय हैं, एक रेड है एक व्हाइट है। तो आई हैव ए रेड एंड ए व्हाइट काउ, मेरे पास दो गाय हैं, एक लाल है और एक सफेद है। अगर हमने जो आर्टिकल ए पहले एडजेक्टिव के पहले लगाया है और लास्ट में नहीं लगाया है तो इट इंडिकेट्स ओनली वन थिंग और पर्सन्स। तो पर्सन, ए रेड एंड ए व्हाइट काउ, इसका मतलब है एक ही गाय है जो लाल भी है और क्या है, सफेद भी है। तो आपको स्पष्ट मैंने बताया है। और नेक्स्ट है कि कुछ
जो न्यूमरल हैं जैसे मिलियन है, 1000 है, 100 हैं, उनके पहले आप ए का प्रयोग करोगे और उसके बाद यदि कोई प्लूरल नाउन आता है जैसे आई हैव ए 1000 बुक्स, तो यहाँ ए 1000 लिखना जरूरी है। थाउजेंड्स गाय मत करना। आई हैव ए 1000 बुक्स, आई हैव ए 100 रुपीज, आई हैव ए डजन पेन्स, आई हैव ए मिलियन बुक्स, आई हैव ए मिलियन बुक्स। तो इस तरह से इनके पहले आप ए लगाओगे, ये बहुत ही जरूरी है। इससे जितने भी संभावित जितने भी जो प्रॉब्लम है हमने सॉल्यूशन किया है। तो अब देखो कि अगर किसी व्यक्ति का हम क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव जैसे, तो उसके पहले प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल ए लगाओगे। जैसे यू आर ए शेक्सपियर ऑफ आवर कॉलेज, तुम हमारे कॉलेज का शेक्सपियर हो। यू आर शेक्सपियर ऑफ आवर कॉलेज, ही इज ए हिटलर ऑफ आवर कॉलोनी। तो मतलब वह हमारे कॉलेज का वो शेक्सपियर है, मतलब शेक्सपियर जैसा वो विद्वान है, स्कॉलर है, रूडाइट है, पॉलीहिस्टर है, लर्निंग है। ऐसे ही ड्रामेटिस्ट पोएट है। इस तरह से तो हमने उसके काफी एग्जैजरेट किया है। तो गुण बताने के लिए यहाँ शेक्सपियर या प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन जैसे यूज्ड हो गया है एडजेक्टिवल वेज। ही इज ए हिटलर ऑफ आवर कॉलोनी, वो हिटलर जैसे ताकतवर है, उसका वर्चस्व है, दबंगई है उसका, इसलिए। तो इस तरह से गाइज ये हमने एन का प्रयोग आपको स्पष्ट किया। अगर वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए फ्रेंड, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। और मेरे ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।